हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। अन्य एकादशी व्रतों की तरह सटतिला एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा करने और इस दिन उपवास रखने के लिए समर्पित है। भक्त अपने सभी दुखों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। सटतिला एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी और तिलदा एकादशी भी कहा जाता है और ये सट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है 6 और तिल का अर्थ होता है तिल के बीज। इस दिन तिल या तिल का उपयोग 6 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इस दिन तिलों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धार्मिक गुण और आध्यात्मिक शुद्धि दोनों ही प्रदान करता है। इस दिन गरीबों और भूखों को तिल दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को तिल और जल अर्पण करने की भी प्रथा है। सटतिला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी बुरे कर्म या पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है, उसे उतना 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करते हैं, उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में पड़ने वाली सटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी है 6 फरवरी मंगलवार के दिन। एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और इस दिन पहले यानी सोमवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी सोमवार शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और समाप्त होगी 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। एकादशी का उपवास खोला जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के बीच में। हरिवासर का समय है वो है 6 फरवरी मंगलवार की रात 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय को खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हरिवासर का समय बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, हमेशा उसी मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। सटतिला एकादशी की कथा भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। भगवान कहते हैं, देव ऋषि, बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह हमेशा व्रत और उपवास रखा करती थी। एक बार उसने 1 माह तक उपवास किया, जिस कारण उसका शरीर कमजोर हो गया और फिर उसने देवता और ब्राह्मणों को बिल्कुल भी दान नहीं किया। मैंने कहा कि इस ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, इसके प्रभाव से उसको वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। बगैर अन्नदान के जीव की तृप्ति कठिन है। उस ब्राह्मणी के कल्याण की इच्छा से एक भिक्षुक का रूप धरकर उसके पास भिक्षा मांगने गया। उसने मुझे बदले में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसी पिंड को वैकुंठ लेकर लौट आया। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई, तो उसे यहाँ पर मिट्टी के पिंड के प्रभाव से आम के वृक्ष समेत एक घर मिला, लेकिन घर में और कुछ भी नहीं था। वह मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु, मैंने तो व्रत और पूजन किया था, फिर भी मेरा घर खाली है। तब मैंने उससे कहा कि ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए, तब उनसे सटतिला एकादशी व्रत का विधान पूछना। उस ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का विधान जानकर फिर इस व्रत को किया और अन्न दान किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार जो भक्त एकादशी का व्रत करके अन्न दान करता है, उसके जीवन में सभी पाप नष्ट होकर वैकुंठ लोक में सुख भोगता है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। राधे राधे।